Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. तो आज का जो वीडियो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस। तो लेटली मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, कुछ बुक्स रेकमेंड कीजिए या फिर कुछ टॉयज़ की रिकमेंडेशंस दूं। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में मैं 1 ईयर से लेके 3 इयर्स की एज ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ बुक्स और एजुकेशनल टॉयज़ रेकमेंड करूँगी, और जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें मैं 3 इयर्स से लेके 6 और 7 इयर्स की एज ग्रुप के लिए कुछ बुक्स और एजुकेशनल टॉयज़ जो हैं वो सजेस्ट करूँगी। तो मुझे काफ़ी बार ये कमेंट्स आए हैं कि हमें बच्चे को पढ़ाना कब स्टार्ट करना चाहिए या कैसे बच्चे को जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करवाना चाहिए। तो जहाँ तक बात है बच्चे को चीज़ें सिखाने की, तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स्ड एज ग्रुप है कि आपका बच्चा 1 साल या 2 साल का होगा तभी आप उन्हें कुछ सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा अगर आपका बच्चा 1-2 मंथ्स का भी है, पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं उन्हें, स्टोरीज बुक्स वगैरह जो हैं वो रीड करके आप सुना सकते हैं बच्चे को। बट जैसे ही आपका बच्चा 1 या फिर 1.5 साल का हो गया है तो इस एज ग्रुप में बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जैसे आप उन्हें चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कुछ बच्चों ने इस टाइम पे बोलना स्टार्ट कर दिया होता है तो वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि जब भी आप बच्चे के लिए बुक्स, कोई भी बुक जो है आप बच्चे के लिए ख़रीदें तो आपको कुछ ऐसी बोर्ड बुक्स खरीदनी है। आपको पेपर पैक मत खरीदिए। पेपर पैक मतलब जो पतली जैसे नोटबुक वगैरह आती हैं वो वाले पेपर बुक्स आप मत खरीदिए, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं बुक्स वगैरह को हैंडल अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो वो ईजिली फट जाएंगी बुक्स। तो आप ऐसी जो बोर्ड बुक्स आती हैं वो बच्चे के साथ स्टार्ट कीजिए सकते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेट्स के लिए है, देन एनिमल्स, नंबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बुक्स हैं, बट इनका ये है कि एक तो है कि इनके अंदर जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होंगी वो काफ़ी कलरफुल और ब्राइट होती हैं, और छोटे बच्चों को कलरफुल ब्राइट चीज़ें काफ़ी आई कैचिंग होती हैं और उन्हें इन चीज़ों से पढ़ाना इजी भी होगा। और सेकेंडली मैंने ये बुक स्पेशली इसलिए ली थी कि जब आप कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो उस केस में ये बुक्स बहुत हैंडी होती हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही कम, ये 5 बुक्स जो हैं बहुत ही कम स्पेस लेंगी, आप इजीली इन्हें कैरी कर सकते हो। 40 रुपीज़ इसका MRP है, बट आई गेस ये 25 और 30 रुपीज़ के अराउंड आपको ईजिली मिल जाएगी। और ये वाली बुक्स मैंने एक लोकल स्टेशनरी से ही ली थी दिल्ली में। तो आप बच्चे को एनिमल्स, देन दिस इज़ फॉर वेजिटेबल्स। तो मुझे सबसे अच्छी बात इन बुक्स की ये लगी कि इनमें जितनी भी पिक्चर्स हैं ये रियल पिक्चर्स हैं, जो मतलब ड्राइंग या वैसी नहीं है, रियल पिक्चर्स हैं। और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चे को एक्चुअल में वो चीज़ दिखती कैसे है वो बच्चे को पता चल जाएगा। देन आफ्टर दिस वेजिटेबल्स वी हैव फ्रूट, वी हैव बुक फॉर फ्रूट्स। और आई थिंक ये अमेज़ॉन पे भी हो सकता है बुक्स आपको मिल जाएं। और ये आर्ट फैक्ट्री करके जो ब्रांड है उसकी बुक्स हैं। आई थिंक ये चारों बुक्स का जो था एक सेट था, आई एम नॉट श्योर मुझे यहाँ तक लग रहा है कि शायद से इनका एक सेट था ये 4 बुक्स का, और मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी ये वाली बुक्स। ये वाली बुक मैंने लोकल स्टेशनरी से ली थी, बट ये वाली बुक्स मुझे लगता है कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। तो बेसिकली ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, ज़रूरी नहीं है आपको सिमिलर चीज़ें लेनी हैं, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि ऐसी वाली बोर्ड बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं बच्चे को सिखाने के लिए। और अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, जैसे 1-1.5 साल का है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जो फुल साइज़ की ये जो की बुक है, चिया को बहुत पसंद थी ये बुक, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें एक तो है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इस बुक का, ऊपर से इसमें जितनी भी पिक्चर्स वगैरह हैं वो इतनी ब्राइट और कलरफुल हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और वाइट क्लीन बुक्स हैं। अगर बच्चा इस पर आप बच्चे को ड्राई इरेजर मार्कर दे सकते हैं, और अगर वो लिखना चाहे जैसे बी को यहाँ ट्रेस करना चाहे तो बच्चा कर सकता है, आप इसीलिए ईजिली इसे इरेज कर सकते हो बाद में। तो इसमें भी काफ़ी सारी ब्राइट ये पिक्चर्स हैं, जैसे 3-in-1 बुक है और 4-in-1 बुक है, तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये वाली बुक भी आई थिंक मैंने अमेज़ॉन से ली थी, तो अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। और ये इसका MRP जो है वो 250 रुपीज़ है। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपको सिमिलर बुक्स ही लेनी है, ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस टाइप की बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो जैसे ये अल्फ़ाबेट्स के लिए है, आप नंबर्स के लिए या फिर हिंदी के लिए वैसी वाली बुक जो है वो ले सकते हैं।
ये जो बुक्स हैं ये भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं, जब चिया 1-1.5 साल की थी। सो दिस इज़ द वेरी हंग्री कैटरपिलर। तो ये बुक भी काफ़ी फेमस है, आप में से कईयों के पास हो सकता है होगी भी, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इवन चिया अभी 4 साल की हो गई है, 4.5 साल की हो गई है, बट स्टिल उसे अभी वो थोड़ा रीड कर लेती है, तो उसे ये रीड करना अच्छा लगता है। बट छोटे बच्चे भी इस बुक को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। देन देर इज़ वन मोर लिटिल ब्लू ट्रक। तो जैसे ही आप देख सकते हैं, अभी मैंने जितनी भी बुक्स आपके साथ शेयर की, ये सारी की सारी बोर्ड बुक्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अब बच्चा 1-1.5-2 साल का है तो बुक्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट उन्हें बुक्स को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आता है। लाइक उन्हें पेजेस फ्लिप करके देखने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे को बता सकते हैं दिस इज़ हॉर्स एंड डक। तो उस केस में आप प्रेफर कीजिए कि अगर आप हो सके तो आप कम बुक्स रखिए, बट आप ट्राई कीजिए कि आप बोर्ड बुक्स जो हैं वही बच्चे के लिए लीजिए। इसके बाद फिर चिया जैसे आई थिंक 2-2.5 साल की थी, जब उसे अपर केस के लेटर्स आ गए थे, तो लोअर केस के लेटर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके मैंने ये पेपा पिग बुक मंगवाई थी, क्योंकि एट दैट टाइम पेपा पिग जो है उसका फेवरेट कार्टून था, तो इसलिए मैंने लोअर केस के लिए पेपा पिग की बुक मंगवाई थी। तो ये देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सारी मोस्टली पेपा पिग की ही हैं, और उसी से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स भी दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर कार्टून देखता है तो आप उससे इंस्पायर्ड बुक ले सकते हैं, और या नहीं तो आप सिंपल बुक जो है वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास नंबर की बुक भी थी, बट वो मैं इंडिया में ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि जब हम लोग लास्ट ईयर यहाँ पे मूव किए तो चिया ऑलरेडी 3 साल की थी। मोस्टली जो उसकी बुक्स थी या अदर एक्टिविटीज़ थी, ब्लॉग्स वगैरह, तो वो हम इंडिया में ही छोड़ के आ गए थे। बस कुछ लिमिटेड बुक्स ही थी जो हम अपने साथ यहाँ पे लेके आए थे। तो ये वाली बुक भी मैंने चिया आई गेस 1.5-2 साल की थी तब ली थी, बट ये वाली बुक अभी तक जो है वो चिया यूज़ करती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अभी वो थोड़ा रीड कर लेती है, तो वो काफ़ी अच्छी है उस केस में। तो इस बुक का भी यही प्लस पॉइंट है कि इसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सारी ऑलमोस्ट जो हैं वो रियल पिक्चर्स हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे स्टार्टिंग से ही मैंने इसके लिए जो बुक्स ली हैं मैं वही प्रेफर करती थी कि जिसमें जो पिक्चर्स हों वो रियल पिक्चर्स हों, ना कि जो कार्टून्स वगैरह बने होते हैं वो वाली पिक्चर्स मैं अवॉइड करती थी वैसी बुक्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाले जो हैं वो बुक के ऑप्शन हैं, लाइक दिस इज़ फॉर अल्फ़ाबेट्स, देन माई बॉडी, नंबर्स, ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप चाहें तो आप ये बुक्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसका MRP 90 रुपीज़ है, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगेन ये भी एक बोर्ड बुक है और इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से हम लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट नई की नई ही है बुक्स। अभी फर्स्ट 100 वर्ड्स की बुक है। तो ये तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चिया उस टाइम पे पेपा पिग की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उसी से रिलेटेड मैंने इसके लिए कुछ बुक्स ली थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें बच्चे को आप अलग अलग चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, बच्चा इन्हें फ्लिप करके देख सकता है। तो ऐसी बुक्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसी ही मैंने इसके लिए कुछ और बुक्स भी खरीदी थी, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम सारी बुक्स यहाँ पर लेके नहीं आए थे, बट चिया जो भी बुक्स वगैरह यूज़ कर रही थी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो बुक्स के बाद अब आती है एजुकेशनल टॉयज़ की बारी। तो चिया के साथ स्टार्टिंग से ये था कि ये चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती है, और ये थोड़ी क्विक लर्नर है तो चीज़ें जल्दी कर लेती है। तो स्टार्टिंग से ही मैं इसे बहुत सारी पजल्स और ब्लॉक्स वगैरह जो आते हैं वो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इसे मैं देती थी। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोअर केस के लिए है, और ये वुडन पजल है। तो ये पीसेस जो हैं, हर एक पीस आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और फिर बच्चे को इन्हें क्या करना है, फाइंड करना है और मैच करना है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि उसी लेटर से रिलेटेड यहाँ पे एक पिक्चर भी ड्रॉ हुई है, और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है लाइक दिस इज H, सो दिस इज हाउस, देन GI। तो जैसे ये लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए है, ये अपर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए, नंबर्स के लिए भी ऐसी वाली पजल्स आती हैं। तो आप ऐसी वाली पजल्स ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने छोटे बच्चों के लिए आप प्लीज़ जितना हो सके प्लास्टिक के टॉयज़ या फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब 1-1.5 साल का बच्चा है तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो चीज़ें मुँह में डालने की आदत होती है उन्हें। तो उस केस में आप ट्राई कीजिए कि आप
चाहे 4 टॉयज़ की बजाय आप एक टॉय बच्चे के लिए लीजिए, बट थोड़ा हाई क्वालिटी का लीजिए जिससे बच्चे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो। तो आफ्टर दिस वुडन पजल वी हैड फ्यू ब्लॉक्स, जो कि इतने बड़े साइज़ के जो ब्लॉक्स आते थे वो भी काफ़ी सारे मैंने चिया के लिए रखे थे। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हो सका मेरे पास तो उनकी मैं पिक्चर्स इसमें डाल दूँगी। जब चिया 2 साल की थी तो उसके लिए उसके साथ मैंने पजल्स वगैरह उसे देना स्टार्ट कर दिया था। 4 पीस या फिर 6 पीस पजल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो डायरेक्टली 9 पीस पजल से स्टार्ट किया था और चिया ने काफ़ी क्विकली वो उन पजल्स को करना सीख गई थी। और वो वुडन पजल्स थी, जैसे कि आप ये इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो है कि ये वुडन पजल्स हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं होंगी। ऊपर से आप देख सकते हैं इनके कलर्स कितने कलरफुल और ब्राइट हैं। चिया बहुत इंजॉय करती थी इन पजल्स को करना। आज मैंने चिया के लिए एक क्वाइट बुक बनाई थी जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वो क्वाइट बुक से भी चिया काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। तो अगर आपके पास भी थोड़ा टाइम है और आपको क्राफ्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि आप कुछ बिजी बुक बच्चे के लिए बनाइए, क्योंकि बिजी बुक का ये होता है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ लगता है कि बच्चे को ज़्यादा पसंद है, आप उसी से रिलेटेड जो है बच्चे के लिए बिजी बुक बना सकते हो। तो कुछ बिजी बुक्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको बुक्स लेके ही बच्चे को पढ़ाते ही रहना है। आप हर एक चीज़ का टाइम रखिए। जैसे थोड़े टाइम के लिए आपने बुक से बच्चे को पढ़ाया, फिर आप उन्हें टॉयज़ के साथ बच्चे को एंगेज कीजिए। बच्चे के लिए पेंटिंग और कलरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे के जो किड फ्रेंडली पेंट्स आते हैं वो लाके उन्हें दीजिए। उनकी हैंड पेंटिंग या फिर ब्रश पकड़ना, क्रेयॉन्स, कलरिंग, ड्राइंग, तो ये चीज़ें भी आपको बच्चे को डेली बेसिस पे जो है वो करने के लिए देनी है। एट लास्ट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सभी की सभी चाहिए होंगी, ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट एक बच्चे के लिए अल्फ़ाबेट, नंबर और हिंदी अगर आप करवा रहे हैं तो उसके लिए एक बुक बच्चे के लिए रखिए। और कुछ जो हैं वो पज़ल्स या फिर इस तरह की जो पज़ल्स आती हैं, जब ब्लॉक्स आती हैं, वो डेफिनेटली आप बच्चे के लिए ख़रीद के रखिए। मैं ये नहीं कह रही आपके 8-10 पज़ल्स ले लीजिए या ब्लॉक्स की वेरिएशन। आप ब्लॉक का चाहे एक सेट ही बच्चे के लिए लेके रखिए, पज़ल्स भी चाहे आप 1-2 पज़ल्स ही लेके रखिए। और इनिशियली अगर आप चाहें तो आप घर में भी पज़ल बना सकते हैं। आपको सिंपल एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, आप उस पर कोई पिक्चर ड्रॉ कीजिए, उसे 1-2 पीसेस में कट कीजिए और इनिशियली आप खुद से वैसी पजल्स बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है उन पजल्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो में आपको पजल्स वगैरह बनाना सिखाऊं तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ आपको ऑप्शंस दे सकूँ कि आप कैसे पजल्स जो हैं बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो और इससे आपको कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल गए हों। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिंक्स आपको वहाँ पे दे दूँगी, तो फिर आप देख सकते हैं। आप अपनी लोकल स्टेशनरी में भी देख सकते हैं, बट ऑनलाइन अमेजोन पे ही मोस्टली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं इनके लिंक आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आज का वीडियो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।